जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपका पहला सवाल है, आपका पहला क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन हैज, देखेंगे ध्यान से, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more friendly towards one another। क्या सभ्यता हमें यह बात सिखाता है कि हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत होना चाहिए या एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बाबू ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीवीआई, यस सिविलाइजेशन है टॉट अस, हाँ देखेंगे ध्यान से, हाँ सभ्यता ने हमें यह सिखाया है टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। हाँ सभ्यता ने हमें यह सिखाया है कि हमें एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की तरफ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए और दूसरे से फ्रेंडली होना चाहिए। आपके लिए दूसरा सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे, डिड लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या भाषा क्या क्या भाषा ने मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हाँ, आप जानते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले हम लोग आदि मानव थे, लेकिन लैंग्वेज के आविष्कार, फायर का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार ने मानव को सभ्य बना दिया, और वो मानव जो पहले असभ्य थे। तो यहाँ लैंग्वेज ने मानव के डेवलपमेंट में, मानव के विकास में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। यस लैंग्वेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। हाँ, भाषा ने मानव के विकास में, भाषा ने मानव के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। देखिएगा ध्यान से, इट हेल्प्ड इन शिफ्टिंग एक्वायर्ड नॉलेज। यह ज्ञान को प्राप्त करने में, कि व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे और आदि मानव की जो आदतें हैं उसको भूले और सभ्य मानव बने। इट हेल्प इन शिफ्टिंग एक्वायर्ड नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी एक जनरेशन से अगर हम पढ़ लिख करके ज्ञान लेकर के तेज हो गए, तो आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम कुछ ज्ञान अर्जित करें, उनको बढ़ाने की काम करें। उसमें लैंग्वेज ने बड़ा ही अहम भूमिका निभाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। आपके लिए दूसरा है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, आप देखेंगे क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रोल, यानी क्या भूमिका थी, ऑफ फायर, आग की क्या भूमिका थी, इन आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे विकास में। हमारे विकास का मतलब मानव के विकास में आग का या आग की क्या भूमिका थी, इसको आप देखेंगे। द इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी आग के आविष्कार इज अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। माइलस्टोन का मतलब यहाँ पर होता है इम्पोर्टेंट वर्क, यानी माइलस्टोन का अर्थ होता है इम्पोर्टेंट वर्क। आग के आविष्कार ने हमारे विकास में माइलस्टोन का काम किया, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। वी बिगन टू फ्राई एंड कुक आवर फूड। आग ने क्या किया, आग के वजह से हम लोगों ने भोजन को तलकर और पकाकर खाना शुरू कर दिया। आग के आविष्कार से ये उन्नति हुई, ये डेवलपमेंट हुआ, ये विकास हुआ।
we also started to bake the breads. हम लोगों ने रोटी पकाना शुरू किया एंड ईट डिलीशियस फूड, और स्वादिष्ट भोजन खाना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। दिस इज द रोल ऑफ फायर, यही आग की भूमिका है इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव के विकास में आग की यही भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही यूजफुल है। आगे आप देखेंगे एक क्वेश्चन है कि हाउ हैज द सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस, सभ्यता ने हमारी मदद किस प्रकार से की, सभ्यता ने हमारी मदद किस प्रकार से की। हम आदि मानव थे, आदि मानव से आज प्रेजेंट टाइम या मॉडर्न टाइम में हम सिविलाइज्ड हैं, पहले हम अनसिविलाइज्ड थे, और वी आर लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड केव लाइक एनिमल्स, और हम लोग जंगलों में जंगलों में और गुफाओं में जानवरों के समान रहते थे, जानवरों की तरह रहते थे। तो सिविलाइजेशन हैज हेल्प अस इन मेनी वेज। ध्यान देंगे यहाँ, सभ्यता ने कई तरीके से हमारी मदद की है। वो कौन कौन से तरीके हैं देखेंगे। वी आर जस्ट लाइक एनिमल, पहले हम लोग क्या थे, पहले हम लोग जानवर थे, बिल्कुल जानवर के समान थे। वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, बीते हुए समय में, वी हैड नो नॉलेज ऑफ वे ऑफ लाइफ, हमें जीवन जीने के तरीका बिल्कुल नहीं था, जीवन जीने के तरीके से हम लोग अनभिज्ञ थे, यानी जीवन जीने का तरीके का ज्ञान हमें नहीं था। आगे देखेंगे कि सिविलाइजेशन है टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली, यही सभ्यता है, ध्यान देंगे, यही सभ्यता है जिसने हमें एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करने की बात सिखाई, कि हमें एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार रखनी चाहिए, हमें एक दूसरे से दोस्ताना संबंध रखना चाहिए। इट आल्सो टॉट टू लिव रिस्पेक्टेड एंड रियल लाइफ, इसने हमें यह भी सिखाया, यह भी बताया कि हमें सम्मानित और वास्तविक जीवन जीना चाहिए। ये बातें हमें किसने बताई, तो ये बातें हमें सिविलाइजेशन ने बताई, सभ्यता ने बताई। आगे आपके लिए एक और वीवीआई क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से कि हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, किस प्रकार से मानव जाति जानवरों से भिन्न है, जानवरों से अलग है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन सच ए मैनर, कई तरीके से, माने ह्यूमन बीइंग मानव जाति जानवरों से भिन्न है, इन सच अ मैनर, ऐसे तरीके हैं, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज, यानी मानव के पास बौद्धिक और मोरल क्षमता है, गुण है, दैट सेपरेट द ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम एनिमल्स, और यही ध्यान देंगे, और यही आपका इंटेलेक्चुअल और मोरल क्वालिटी जो है मानव जाति को जानवरों से अलग करता है, भिन्न बनाता है। द ह्यूमन बीइंग्स आर वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड एडवांस्ड क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये मानव जाति ही है जो विश्व में सबसे ज्यादा विकसित और विस्तृत प्राणियों में से एक है। सो ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, इसलिए मानव जाति जानवरों से भिन्न है। यही क्वालिटी, यानी क्वालिटी और मोरल एबिलिटी जो है, हम सब मानव जाति को जानवरों से अलग बनाता है। क्यों बनाता है? बिकॉज वी हैड थिंकिंग पावर, क्योंकि हमारे पास सोचने, समझने, बोलने और विचार करने की कैपेसिटी है, क्वालिटी है। जय हिंद, जय भारत। आप एक बात और सुन लें, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक, कमेंट
और सब्सक्राइब करना न भूलें।